और दिशा सालियान और सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगा। आदित्य ठाकरे वहाँ थे। ये मर्डर ही था। मोबाइल टावर लोकेशन 8 और 13 जून का उन्होंने रिकवर कर दिया है। हाँ, और उसमें क्लियर आ रहा है कि आदित्य ठाकरे ये लोग सब लोग 8 और 13 जून को आजू बाजू उधर थे, ऐसी मेरी मालूमात है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 4 साल से कई सारे सवाल निकल के आ रहे हैं सामने, पर फाइनली कहा जा रहा है कि अब जिन सवालों का जवाब चाहिए था सुशांत के फैंस को, क्या वो मिलने वाला है? क्या सुशांत केस में 4 साल के बाद अब फिर से जो नेता सामने निकल के आए हैं और वही नेता बॉलीवुड और कई बड़े नेता का नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सुशांत और दिशा केस में लोग शामिल है? क्या अब सुशांत केस का फाइनल कंक्लूजन सामने निकल के आएगा और फाइनली 4 साल के बाद जिस केस के बारे में जानना चाहते थे लोग, उसका सच सामने आ जाएगा? और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। कई सारे लोगों की फिल्में ना आ रही हैं ना कोई देखने जा रहा है, और ये सब कब हुआ? सुशांत केस के बाद। आपको बताएंगे सब कुछ इस वीडियो के अंदर, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में पिछले 4 साल से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था ये तो कोई नहीं जानता, पर पिछले 4 सालों से कई लोगों ने अपने अपने तरीके से कई अनुमान लगाए इस पूरे मामले में। कई सारी चीज़ें जो दिख रही थी उसके बलबूते पर कहा जा रहा है कि लोगों ने अपने ओपिनियन सामने रखने शुरू करे, और फिर कहा जा रहा है कि कुछ लोग इस पूरे मामले में सच बताने के लिए सामने भी आए। जहां पर कहा जाता है कि बड़े बड़े नेता भी सामने निकल के आए। किसी ने दावा करा कि बाथरूम में ख़त्म किया, किसी ने कहा टेरिस पे क्यों गए थे लेकर, किसी ने कहा जीवित था, उंगली हिल रही थी, किसी ने कहा 2 बॉडी थी। ऐसे कई सारी बातें हमने पिछले 4 सालों में इस पूरे मामले के अंदर सुनी थी। पर ऑफिशियली तौर पर इस पूरे मामले की जांच कौन कर रहा था? सीबीआई, एनसीबी, ईडी जैसी एजेंसी जांच कर रही थी। उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, जबकि ऑफिशियली तौर पर सीबीआई अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको कहा जा रहा है कि एक ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करना होता है। उसी के बाद पता लगता है कि आखिर उस पूरे मामले में क्या हुआ था या क्या चल रहा था। पर अभी तक कहा जा रहा है कि सीबीआई का ऑफिशियली स्टेटमेंट 4 साल से निकल के नहीं आया। मामले को 4 साल के ऊपर हो चुके हैं, लोग आज भी सवाल पूछ रहे हैं। जबकि कहा जा रहा है कि बड़े नेता नारायण राणे जी के बेटे जो नीतीश राणे हैं, उन्होंने हाल ही में दिशा केस को लेकर कई बड़े खुलासे करे हैं। सुशांत केस को लेकर भी उन्होंने चर्चा करी है और ये भी दावा करा है कि आखिरकार ये दोनों मामले सिंपल नहीं है, इन दोनों मामलों में खत्म किया गया है, ऐसी भी बातें उन्होंने बोली है। तो सोचिए, जब इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं नीतीश राणे जी के द्वारा, तो आखिरकार क्या सही में सुशांत दिशा केस में कोई बड़ी अपडेट निकल के आने वाली है? क्योंकि अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जी ने ये दावा भी किया था कि उनको समन किया गया था, उनको पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने ये दावा करा है कि एक ऑफिसर को बदला नहीं जा रहा है, और वो ऑफिसर को बदलने की मांग वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दावा उन्होंने ऐसा किया था एक ट्वीट के माध्यम से कि वो ऑफिसर तब भी थे जब ये मामला हुआ था और वो ऑफिसर आज भी हैं। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी बोला है कि मुंबई कमिश्नर जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो ऑफिसर को बदला जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि ऑफिसर बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, सवाल ये है जब इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं तो आखिरकार 4 सालों से मामला पेंडिंग कैसे है? 4 साल के बाद अचानक से कोई ना कोई सामने जरूर आता है, कोई ना कोई कहा जा रहा है कि कभी कभी सामने आकर बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारे सबूत रखता है, बहुत सारे सबूतों की बातें की जाती हैं, फिर भी मामला पेंडिंग पड़ा रह जाए। इसके पीछे बहुत सारे सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। और नीतीश राणे जी कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, विधायक हैं वो, और कहीं ना कहीं नारायण राणे जी के बेटे हैं। एक टाइम पर कहा जा रहा है कि नारायण राणे जी बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, अभी भी बड़े नेता है। पहले कहा जा रहा है कि वो शिवसेना के साथ थे, अब वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, और बीजेपी सरकार वो जो सत्ता में भी है। और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी अब सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे जी हैं, और साथ में डिप्टी सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी है। तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ सच निकल के आएगा सामने। पर फिलहाल एक तरफ एक पक्ष ऐसा भी है जो उम्मीद नहीं लगा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारे नेता निकल के आते हैं, बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे बातें चुप हो जाते हैं, लोग शांत हो जाते हैं, मामला फिर ठंडा पड़ जाता है। अब देखने वाला विषय है कि जिस प्रकार नीतीश राणे जी ने अब इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखना शुरू करा है, तो क्या अब इस पूरे मामले में बहुत बड़े राज खुलने वाले हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि 4 सालों से हमने बहुत सारे सवाल सुने इस पूरे मामले के अंदर। और यहाँ पर अगर हम एक तरफ और बात करें तो सुशांत मामले में 2, 3, 4 साल पहले कई सारे लोगों को हमने देखा इस पूरे मामले में निकल के आते हुए।
बड़े बड़े लोग निकल के आए और यहाँ तक कि इस पूरे मामले में वो लोग भी निकल के आ गए जो पीएम के वक्त वहाँ मौजूद थे। उनके बयानों के बाद भी ऐसा लग रहा था कि इस मामले में गड़बड़ है, इस मामले में बहुत सारी चीज़ें जो सामने निकल के नहीं आ रही हैं। उसके बावजूद ये मामला पेंडिंग पड़ा है 4 साल से, तो ये बातें बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही हैं और इसीलिए लोग अपने अपनी बातें आज भी सोशल मीडिया पर रख रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में ऐसा क्या छुपा है जिसको लेकर बात की जाती है, बात बोली जाती है, पर मामले का सच सामने नहीं निकल के आता है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में जो भी सच है वो आज नहीं तो कल जरूर बाहर आएगा। उम्मीद तो ऐसी लगाई जा रही है, पर कब आएगा इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है किसी के पास। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में जब भी कुछ सच निकल के आएगा तो क्या सुशांत को हम न्याय पाते हुए देखेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी तरफ अगर हम आगे बढ़े तो आपको बता दिया जाए कि बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ है बहुत सालों से। हमने देखा कि किस प्रकार बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार अब फिल्मों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वेब सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। वेब सीरीज निकल के आ रही हैं, लोग वेब सीरीज देख भी लेते हैं, पर फिल्में तो भैया ना के बराबर लोग देख रहे हैं। कई सारी फिल्में निकल के आ रही हैं, फिल्में देखने कौन जा रहा है, या तो कपल्स चले जाते हैं जिनको टाइम स्पेंड करना होता है, या फिर भैया वो लोग चले जाते हैं जो कट्टर फैन होते हैं उस शख्स के जो उस फिल्म के अंदर होता है। बाकी तो भैया फिल्मों का हाल कितना अच्छा है कितना नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि 4 सालों में हमने भी आखिरी फिल्म थिएटर में कौन सी देखी होगी मुझे खुद याद नहीं है। यहाँ तक कि वेब सीरीज़ को रिस्पांस अच्छा मिल जाता है। मिर्ज़ापुर का लोग वेट कर रहे थे, लोगों ने देखी होगी। ऐसे ही कुछ वेब सीरीज़ हैं, साउथ की वेब सीरीज़ भी आ रही हैं, उनको लोग तब भी देखना पसंद करते हैं। साउथ एक्टर की वेब सीरीज़ जो आती हैं लोग उसमें ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, हॉलीवुड फिल्में देख लेते हैं। पर बॉलीवुड की फिल्मों का हाल इतना ख़राब हो जाएगा, इतना रिस्पॉन्स बिगड़ जाएगा कोविड के बाद और सुशांत केस के बाद, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। अब कहा जा रहा है कि कौन सी फिल्म आ रही है कौन सी नहीं आ रही है उसको लेकर ही किसी को अता पता नहीं है। तो फिल्में कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा उसको लेकर क्या अता पता होगा किसी को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज भी आप सोशल मीडिया खोलकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के बाद पीछे हटे हैं सिनेमा घर से, कहीं ना कहीं पीछे हट गए हैं। एक बैक स्टेप ले लिया है, उन्होंने कहा भैया हम वेब सीरीज़ देख लेंगे, पर वही घिसी पिटी कहानियाँ नहीं देखना चाहते हैं कि साउथ की फिल्म को हिंदी वर्जन में आप लेकर आ रहे हो या फिर कोई गानों को कॉपी कर रहे हो, लिरिक्स बदल रहे हो थोड़े बहुत और पूरे का पूरा गाना हमको चेप रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। अब लोगों को नया पूरी कहानी चाहिए, नए गाने चाहिए, सब कुछ नया चाहिए। और ये नए के चक्कर में ही मुझे लगता है कि बॉलीवुड का हाल इतना बेहाल फिलहाल हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 4 सालों में बॉलीवुड ने सुधार किया है या फिर बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ है? अपनी राय कमेंट से रखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।